हाँ जी दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस को स्टडी करेंगे। तो कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस क्या है? व्हाट और कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस? तो कंज्यूमर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेसेस आर SAM interfaces, that is single abstract method interfaces. They are abstract method. They have an abstract method that is called as and that method is called as accept. Accept एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है और वो किसमें प्रोवाइड किया जाता है? कंज्यूमर इंटरफेस के अंदर। तो ये एक कंज्यूमर इंटरफेस में ना एक ही इंटरफेस के एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और वो एक्सेप्ट मेथड होता है और वो एक्सेप्ट मेथड किसमें होता है? कंज्यूमर के अंदर। तो इसीलिए ये एक फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है कंज्यूमर। अब इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर क्यों कहलाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरफेसेस आर कॉल्ड एज कंज्यूमर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस बिकॉज दे कंज्यूम ओनली, दे कंज्यूम द इंफॉर्मेशन ओनली। वो कंज्यूम करते हैं, वो रिटर्न कुछ नहीं देते, वो कुछ हमको देते नहीं है, वो केवल एक जो भी आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे वो उसे कंज्यूम करेंगे, उसको उसको अमल में लाएंगे, पर वो रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम उनको कंज्यूमर इंटरफेस कहा जाता है। अब यहाँ पे है ना, हम देखते हैं एक कंज्यूमर हमने इंटरफेस बनाया। कंज्यूमर कंज्यूमर हमारे फंक्शनल इंटरफेस है। इस लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से हमने उसे बॉडी दी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने इसको str किया है, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, पर ये रिडंडेंट है। क्यों? ये इसके अनावश्यक है। क्यों अनावश्यक है? क्योंकि हम यहाँ पे जो टाइप रेफरेंस है वो यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए। तो इसको ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कारण से ये str को स्ट्रिंग मान लेगा। अब यहाँ पे हमने इसका यहाँ पे हमने सिस आउट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। एक्सेप्ट मेथड इसकी जो इसके अंदर जो डिफॉल्ट एक्सेप्ट मेथड है उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। तो यहाँ पे हमने सिस आउट दिया। अब यहाँ पे इसको इन्वोक कैसे किया हमने? एक्सेप्ट से। तो ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने कॉल किया एक्सेप्ट और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग दी। अब जब हम इसको रन करेंगे Ctrl+Shift+10 से, तो आप देखेंगे कि ये फिर ये कैसे, तो ये जो है वैल्यू, ये अब रन कैसे होगी ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका इंस्टेंशिएशन किया और फिर यहाँ पे आके हमने उस एक्सेप्ट को बॉडी दी जिसमें हमने स्ट्रिंग लिखी। तो ये जब हम इसको स्ट्रिंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका ये इन्वोकेशन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कैसे ये इन्वोक हुआ। यहाँ पे हम इसे रन करेंगे, तो ये जो रन हुआ तो यहाँ पे हम देखेंगे str गौरव आया। तो ये हमारा सिंपल फंक्शनल इंटरफेस कंज्यूमर का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा। थैंक यू।